Hi everyone, शिवांजलि here from MEL Management E-Learning। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पेपर MBA 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपका 2019-2020 का है, ठीक है। पेपर कोड हमारा KMB 402 है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये MBA 4th सेमेस्टर का पेपर है। First question, which of the following show the process of creating something new? Here it is asking the process of creating something new। जहाँ पे भी creating something new है, that means innovation हो रहा है, तो correct answer is innovation। Which one of following gives the suggestion for new product and also help to the market new product? ये जो आपका चार ऑप्शन है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस, फेडरल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंज्यूमर, ये चारों ऑप्शन में से कौन हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को या फर्म को, बिजनेस को, कि वो नया प्रोडक्ट बनाए, सजेस्ट करता है कि आप नया प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट में कस्टमर का ये नीड है, आप नया प्रोडक्ट बनाओ, और आप जो नया प्रोडक्ट बनाते हो उसको वो मार्केट भी करता है, सेल भी करता है या कस्टमर तक पहुंचाता है। तो करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही है जो कि कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है और उनके नीड को अच्छे से समझता है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स सजेस्ट द फर्म टू मेक द न्यू प्रोडक्ट और एड सम फीचर्स रिलेटेड न्यू फीचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और फिर वो जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाता है। करेक्ट। नाउ third question, which of following is used by entrepreneur to acquire the experience in an international market before making a major commitment? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ये चारों में से ऑप्शन है जिसमें एंटरप्रेन्योर एक्वायर कर सकता है कुछ एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मार्केट का बिफोर मेकिंग मेजर कमिटमेंट, कुछ बड़ा लॉन्च करने से या कुछ बड़ा कमिटमेंट करने से इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा मेथड है जिसमें वो एक्सपीरियंस ले सकता है। तो एक आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट के थ्रू ले सकता है, जिसमें उसका जो परसेंटेज है शेयर का वो लेस देन 50 रहता है, और उसके थ्रू वो उसके अंदर डिसीजन नहीं, वो डिसीजन कैपेसिटी नहीं है, मतलब डिसीजन नहीं ले सकता है मेजर, बट वो पार्टिसिपेट कर सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। GATT is established in 1947 under United States leadership, ठीक है। करेक्ट आंसर इज B। फिफ्थ क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कैपिटल प्रोवाइडर इन 18th सेंचुरी। इन 18th सेंचुरी में एंटरप्रेन्योर को डिस्टिंग्विश किया गया था कि वो कैपिटल प्रोवाइडर से, मतलब आप जो मनी आप जहाँ से फंडिंग जहाँ से कर सकते हो वो अलग अलग सोर्सेस होता है, तो उसको यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया था इन 18th सेंचुरी। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, अ पर्सन हु मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट वाज टर्म्ड एज एंटरप्रेन्योर इन द मिडिल एज, ठीक है। 7, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच individual pursue opportunity without regard to resource and they currently control? Here it is asking कि कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू जो इंडिविजुअल है या पीपल या पर्सन परस्यू करता है अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स विदाउट रिगार्ड दिस रिसोर्स दे करेंटली कंट्रोल। दैट मीन्स कि वो आइडिया अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहा है और आइडिया बिजनेस आइडिया को स्पॉट कर रहा है, तो वो पर्सन किस प्रोसेस के थ्रू करता है। अगर ये पर्सन रहता तो एंटरप्रेन्योर आंसर होता, बट यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है तो प्रोसेस इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंग हम लोग पहला स्टेज जो होता है जिसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करते हैं मार्केट में कि क्या अपॉर्चुनिटी है बिजनेस का, तो वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हैविंग लेस देन 50% ऑफ इक्विटी शेयर इन एन इंटरनेशनल वेंचर इज कॉल्ड। अभी हमने इधर देखा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि अगर आपके पास बहुत बड़ा आप कमिटमेंट नहीं कर रहे हो, आपको बस एक्सपीरियंस एक्वायर करना है, तो क्या आपको यूज करना होगा, तो आपको कुछ शेयर खरीदना होगा इंटरनेशनल मार्केट कंपनी का, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है। तो सेम ईयर कि लेस देन 50% है तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, having more than 50% ownership position that provides the entrepreneur with managerial control is called. That means here it is saying कि अगर आपका 50% ऑनरशिप पोजीशन है, मोर देन 50% ऑनरशिप पोजीशन है, तो आपका जो मैनेजरियल पावर है, जो मैनेजरियल कंट्रोल है, वो आपके हाथ में होगा। तो ये कैसे होगा? तो आप मेजोरिटी अगर इंटरेस्ट ले लेते हो, मेजोरिटी शेयर खरीद लेते हो, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो, मैनेजरियल कंट्रोल कर सकते हो। तो आंसर आपका बी होगा। Which one of following is the process of entrepreneurship development, developing new product that over time make the current product obsolete? ये पूछ रहा है कि क्या एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसकी थ्रू न्यू प्रोडक्ट हम बनाते हैं ओवर द टाइम ऑफ करंट, मतलब करंट प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके या करंट प्रोडक्ट में कुछ चेंज करके न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड और मार्केट डिमांड, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कहलाता है कि जो पुराना प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रक्ट करके हम कुछ क्रिएटिव वैल्यू एडिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फोर्सिंग यूएस कंपनी टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी? ये बोल रहा है कि यूजुअली ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या कहलाता है, नॉट प्रोसेस, क्या कहलाता है वो टर्म्स जिसमें इस 11 क्वेश्चन 11 में बोल रहे हैं कि यूएस मार्केट में या जनरल क्या है न्यू प्रोडक्ट का डेवलपमेंट या इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पे क्यों इतना फोकस किया गया है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अगर आप न्यू प्रोडक्ट नहीं ला रहे हो, मार्केट रिसर्च नहीं कर रहे हो, कस्टमर के नीड प्रेफरेंस को नहीं समझ रहे हो अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम, तो आप क्या मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऑफ हाइपर कॉम्पिटिशन द यूएस कंपनी टू फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट and increase the productivity. Okay, so correct answer is hyper competition, that means competition. ठीक है। Question number 12, which of following is alternatively called the corporate venture? कौन सा alternate है किसको हम corporate venture कहते हैं? Entrepreneurship, act of setting a new venture, starting a new venture and offering a new product by existing companies. सो ये आपका जो कॉर्पोरेट वेंचर है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसमें कंपनी के अंदर रहते हुए हम एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं। दैट मीन्स कि आप बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो, आप सैलरी वहाँ से ले रहे हो, बट आप जो एक्ट कर रहे हो वो एम्प्लॉय की तरह एक्ट नहीं कर रहे हो। आपका जो एक्टिविटी है वो एंटरप्रेन्योर की तरह, आप कंपनी के लिए नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हो, पूरा एंटरप्रेन्योर की तरह डिसीजन ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट वेंचर। कॉर्पोरेट में रहते हुए कुछ नया चीज, बिजनेस कुछ इनोवेटिव करना इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है तो वो भी बताओ, तो मैं और भी वीडियो ये सब अपलोड करूंगी। ओके। Question number 13, individuals influencing an entrepreneur career choice and style are known as which of following? तो रोल मॉडल। ठीक है। इंडिविजुअल जो यूथ है या एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय, जो कोई भी इंसान इन्फ्लुएंस हो रहा है एंटरप्रेन्योर से और वो करियर चूज कर रहा है एज ए एंटरप्रेन्योर कि मुझे स्टार्टअप करना है या कुछ बिजनेस आइडिया लेके आना है, तो वो कैसे होता है? तो यहाँ पे हमेशा रोल मॉडल से, वो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो दैट करेक्ट आंसर इज रोल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 14, द एक्टिविटी विच अकर व्हेन द न्यू वेंचर इज स्टार्टेड इज कॉल्ड। यस, जब न्यू वेंचर, जब बिजनेस मॉडल स्टार्ट होता है, जब बिजनेस कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो एक्टिविटी जब स्टार्ट होता है तो उसको डिपार्चर पॉइंट कहते हैं। ठीक है। The level at which the individual is viewed by the society is called social status. क्या पूछ रहा है कि आप मतलब आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको देखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? सोशल स्टेटस क्या है आपका? ठीक है। क्वेश्चन नंबर
16. Which one of following is important source of idea generation due to which familiarity with the needs of market? ये आइडिया जनरेशन सोर्स, आइडिया जनरेशन क्या होता है, सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन क्या होता है, इससे आप बिजनेस आइडिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे अपॉर्चुनिटी में स्पॉट करने में हेल्प करता है, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के डालने वाली हूँ, तो वो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन ड्यू टू विच आर फैमिलियरिटी विद द नीड्स ऑफ मार्केट। तो नीड्स ऑफ मार्केट दैट मीन्स कस्टमर नीड, कस्टमर से जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा उसे ही पता चलेगा कि क्या नीड है कस्टमर का, कस्टमर से जो पूछता है या कस्टमर कुछ खोजता है या कुछ फीचर्स प्रोडक्ट में खोजता है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा? तो डायरेक्टली जो कस्टमर को हैंडल कर रहा है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नॉट एंटरप्रेन्योर। कौन? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो आपका सामान कस्टमर को बेच रहा है, तो वो बताएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर आपके सामान में कुछ डिफॉल्ट है, कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, तो वो आपको बताएगा कि आपके प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, ये डिफॉल्ट है, इसको आप ठीक करो। या आप ऐसे वैल्यू ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में, या आप कस्टमर का ये नीड है, इस टाइप का प्रोडक्ट, आप उनको न्यू टाइप का जो भी है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दिस थिंग्स डन बाय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. The member of distribution channel are excellent source for a new idea because they are familiar with the needs of market. अभी सेम जो एक्सप्लेन किया वही, क्योंकि वो डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वही कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, so they are more having the knowledge regarding the needs of market और needs of customer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. Which of following is the most important characteristic of successful business website? बिजनेस वेबसाइट में सबसे ज़्यादा मोस्ट सक्सेसफुल कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड। अगर आपका स्पीड अच्छा रहेगा तो फिर वेबसाइट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप टू द कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20. SBA स्टैंड फॉर स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट ये वीडियो में यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल मेक अनदर वीडियो, उसमें फिर 20 क्वेश्चन फिर करेंगे। तो 20 क्वेश्चन करके हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसे शेयर कीजिए, करो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। अगर सही लग रहा है, रेलिवेंट है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच।